नमस्कार दोस्तों, बुक ट्यूबर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक तूफान है, एक आग है, लेकिन वो आग धुएं में दबकर बुझ रही है? सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हो और रात को थक कर सो जाते हो, बिना ये जाने कि आज आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। सोचो जरा, आपकी नसों में जो ऊर्जा दौड़ रही है वो कहां बर्बाद हो रही है? आपके दिमाग में जो अपार शक्ति है वो कौन खा रहा है? सच ये है कि आज का नौजवान अपनी ही आदतों का गुलाम बन चुका है, और गुलाम कभी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, यही भारत की धरती है जिसने दुनिया को सबसे महान योद्धा पैदा किए। यही भारत है जिसने दुनिया को योग और आत्मशक्ति का ज्ञान दिया, और इन्हीं धरती पर एक साधारण लड़का नरेंद्र खड़ा हुआ, जिसने खुद को बदलकर स्वामी विवेकानंद बनाया, अकेले खड़ा होकर पूरे विश्व को हिला दिया। आज का वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का आईना है। अगर आपके अंदर हिम्मत है सच्चाई सुनने की तो आगे देखो, क्योंकि ये वो चाबी है जो आपके अंदर छुपी ताकत का दरवाजा खोलेगी। राजयोग विज्ञान है खुद पर राज करने का, शरीर पर, मन पर और आत्मा पर। और जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन ये दुनिया आपके पैरों के नीचे होगी। लेसन नंबर 1, झुके हुए कंधों से सावधान रहो, तुम्हारी असलियत तुम्हारा शरीर बताता है। हम सब ने सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर यह इंप्रेशन बनता कैसे है? आपके कपड़ों से, आपकी बातों से नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम्हारा सबसे पहला परिचय तुम्हारा पोस्चर है, तुम्हारे खड़े होने का ढंग। वो कहते हैं, एक इंसान झुके हुए कंधों और धंसे हुए सीने के साथ कभी भी ऊंचे विचार सोच ही नहीं सकता। ये लाइन नहीं, एक हथौड़ा है। आज ही किसी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखो। क्या आपके कंधे झुके हुए हैं? क्या आपकी गर्दन आगे की ओर निकली हुई है, जैसे घंटों फोन चलाने की सजा मिली हो? अगर हां, तो आप अनजाने में दुनिया को और अपने दिमाग को एक सिग्नल भेज रहे हो, मैं कमजोर हूं, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक मशहूर स्टडी है पावर पोज पर, जिसमें यह साबित हुआ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए सीना चौड़ा करके और कंधे पीछे करके खड़े होने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन 20% बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन 25% कम हो जाता है। जो बात आज साइंस बता रही है वो स्वामी जी 100 साल पहले कह गए थे। सेना में भर्ती होने वाले जवान को सबसे पहले बंदूक चलाना नहीं, सीना तानकर खड़ा होना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि युद्ध मैदान में लड़ने से पहले दिमाग में लड़ा जाता है, और एक हारा हुआ शरीर, एक झुका हुआ पोस्चर कभी भी जीता हुआ दिमाग पैदा नहीं कर सकता। तो आज से, अभी से एक चीज अपनी आदत बना लो। जब भी बैठो, जब भी चलो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, कंधे पीछे, सीना बाहर। ये सिर्फ एक फिजिकल बदलाव नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट है। तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, और दुनिया का तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाएगा। लेसन नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा नशा हिलते रहने का नशा। स्थिरता में शक्ति खोजो। 1 मिनट के लिए सोचो, पिछली बार कब तुम बिना कुछ किए, बिना फोन हिलाए, बिना पैर हिलाए, सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत बैठे थे? शायद याद भी नहीं होगा। हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जिसे खालीपन से डर लगता है। हमारे हाथ हमेशा कुछ खोजते रहते हैं, फोन, रिमोट, कुछ भी। हमारे पैर हमेशा हिलते रहते हैं, हम स्थिरता से भागते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एकाग्रता, स्थिर होकर बैठना सीखो। ये छोटी सी बात लगती है, पर यह आज के युग की सबसे बड़ी क्रांति है। तुम्हारा दिमाग एक लेजर की तरह है। जब उसकी ऊर्जा बिखरी होती है तो वो कुछ नहीं जला सकती, लेकिन जब तुम उसे एक जगह केंद्रित करते हो तो वो स्टील को भी काट सकती है। जब तुम बिना हिले डुले बैठते हो तो तुम्हारी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होने लगती है। मन की जो हलचल है, जो अंदर का शोर है, वो शांत होने लगता है। तुम्हारा दिमाग जो हजारों दिशाओं में भाग रहा है, वो तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। आजकल के लोग इसे डोपामीन एडिक्शन कहते हैं। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन, हर रील, ये दिमाग को छोटी छोटी खुशी देती है और उसे बेचैन बनाए रखती है। इस नशे ने हमारी फोकस करने की शक्ति को तबाह कर दिया है। स्वामी जी कहते हैं, एक ऐसा आसन चुनो, चाहे कुर्सी पर या जमीन पर, जिसमें तुम बिना हिले 40 से 50 मिनट बैठ सको।
ये तपस्या है। शुरू में 5 मिनट भी पहाड़ लगेंगे, मन विद्रोह करेगा, शरीर थकेगा, लेकिन जिस दिन तुमने अपने शरीर को स्थिर करना सीख लिया, उस दिन तुम अपने मन को स्थिर करने की पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। याद रखना, एक शांत इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में तूफान नहीं है। शांत इंसान वो है जिसका मन तूफान के बीच में भी स्थिर रहता है, और यह स्थिरता प्रैक्टिस से आती है, सोफे पर बैठकर मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं। लेसन नंबर 3, तुम्हारी सांस तुम्हारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल। गुस्सा, डर, बेचैनी, जलन, ये इमोशंस हम पर हावी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये अनकंट्रोलेबल हैं। हम अपने ही मन के रहमोक्रम पर जीते हैं। स्वामी विवेकानंद इसका एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं, हमारे शरीर में जो जीवन ऊर्जा है, जिसे प्राण कहते हैं, वो बहुत सूक्ष्म है। उसे सीधे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन किस्मत से ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में एक स्थूल रूप में प्रकट होती है, हमारी सांस के रूप में। और योग का एक नियम है, तुम जिस चीज के प्रति अवेयर हो जाते हो, तुम उसे अपने आप कंट्रोल करने लगते हो। ये लाइन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जब तुम अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देते हो, तो तुम असल में उस सूक्ष्म प्राण ऊर्जा के प्रति जागरूक होने लगते हो जो तुम्हारी नसों में दौड़ रही है। और जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है। आज न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं, तो हम अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारे शरीर के फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो सिस्टम को शांत करती है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी तुरंत कम हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारी जागरूकता इतनी बढ़ सकती है कि तुम्हारा मन और शरीर तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। इमोशंस तुम्हारे मालिक नहीं, तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए किसी भी तरह का प्राणायाम या सिर्फ अपनी सांसों को देखने का अभ्यास करो। तुम्हारी सांस वो धागा है जिससे तुम्हारे मन की पतंग बंधी है। धागा तुम्हारे हाथ में है, पतंग को कहां उड़ाना है ये तुम्हें तय करना है। लेसन नंबर 4, ज्ञान का अहंकार अभ्यास का सबसे बड़ा दुश्मन। आज का युवा ज्ञानी बहुत है। हमारे पास किताबों का, इंटरनेट का, कोर्सेज का भंडार है। हम 100 किताबें पढ़ सकते हैं, 1000 वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी इंच भर भी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि हम जानकारी इकट्ठा करने को ही ज्ञान मान बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद इस पर कड़ा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं, अभ्यास दर्शन से बहुत बड़ा है, असली ज्ञान अनुभव से आता है। वो राजहंस का उदाहरण देते हैं। अगर राजहंस को दूध और पानी का मिश्रण दिया जाए, तो वो सिर्फ दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। एक सच्चा योगी भी फिलॉसफी की किताबों में से सिर्फ काम की चीज यानी अभ्यास को निकाल लेता है और बाकी सब छोड़ देता है। 100 किताबें पढ़ना कि तैरना कैसे है और 10 मिनट पानी में उतरकर हाथ पैर मारना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिम जाने के बारे में पढ़ने से मसल्स नहीं बनती, वजन उठाने से बनती हैं। आज हम सब इंफॉर्मेशन एडिक्ट बन चुके हैं। हम बस और जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, ये सोचे बिना कि जो पहले से पता है उसका 1% भी जीवन में उतारा है या नहीं। स्वामी जी साफ कहते हैं, An ounce of practice is worth 1,000 pounds of theory। एक औंस अभ्यास 1000 पाउंड थ्योरी से ज्यादा कीमती है। तो अगली बार जब तुम कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ो या वीडियो देखो, तो रुको और खुद से पूछो, इसमें से वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं आज अभी अपनी जिंदगी में उतार सकता हूं? ज्ञान वो नहीं जो दिमाग में भरा है, ज्ञान वो है जो आपके व्यवहार में, आपकी आदतों में उतर चुका है। बाकी सब कचरा है। लेसन नंबर 5, अभ्यास के 2 हत्यारे, कमजोर शरीर और शक करने वाला दिमाग। दूसरा और सबसे खतरनाक राक्षस, संदेह, डाउट। ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ आतंकवादी है। क्या सच में इतनी छोटी सी प्रैक्टिस से कुछ होगा? क्या मुझे मेहनत का फल मिलेगा? ये सब बातें हैं, असल जिंदगी में काम नहीं करती। जिस पल ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया, तुम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गए। इससे बचने का स्वामी जी एक क्रूर लेकिन अचूक तरीका बताते हैं। एक नियम बना लो, जैसे जब तक मैं सुबह 15 मिनट ध्यान नहीं करूंगा, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, या जब तक मैं प्राणायाम नहीं करूंगा, मैं अपना फोन नहीं छूऊंगा। वो कहते हैं कि पुरानी भारतीय माताएं बच्चों को पूजा के बाद ही खाना देती थीं।
धीरे धीरे बच्चों को ऐसी आदत पड़ जाती कि बिना माथा टेके उन्हें भूख प्यास ही नहीं लगती। अपने मन के साथ भी यही ट्रिक अपनाओ। उसे अपनी शर्तों पर चलाओ, उसकी शर्तों पर मत चलो। जब तुम अपने कंफर्ट से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस को महत्व दोगे तो संदेह अपने आप मर जाएगा। लेसन नंबर 6, अपने अभ्यास के लिए एक मंदिर बनाओ। सोचो, एक गेमर का अपना गेमिंग सेटअप होता है, एक एथलीट का अपना मैदान होता है, एक वैज्ञानिक की अपनी लैब होती है। ये जगहें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, ये ऊर्जा से चार्ज होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान और अभ्यास के लिए भी तुम्हारे पास एक सेक्रेड स्पेस, पवित्र स्थान होना चाहिए। हो सके तो एक अलग कमरा, नहीं तो कमरे का एक कोना। इस जगह को खास बनाओ। यहां जूते चप्पल लेकर मत जाओ। जब तक तन और मन से साफ न हो, यहां मत बैठो। इस जगह पर दुनिया की पंचायत, लड़ाई झगड़ा या फालतू की बातें मत करो। यह सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी आत्मा की जगह है। यहां हमेशा फूल रखो, अच्छी तस्वीरें लगाओ, सुबह शाम धूप या अगरबत्ती जलाओ। जब तुम रोज एक ही जगह पर एक ही समय पर अभ्यास करते हो तो तुम उस जगह को आध्यात्मिक रूप से चार्ज कर देते हो। वो जगह एक चुंबक बन जाती है। फिर जिस दिन तुम्हारा मन बहुत बेचैन या दुखी भी होगा, उस जगह पर बैठते ही तुम्हें एक अजीब सी शांति और ताकत महसूस होगी। तुम्हारा घर तुम्हारा किला है और ये कोना उस किले का मंदिर है। ये तुम्हारी पर्सनल चार्जिंग स्टेशन है, जहां तुम दुनिया की नेगेटिविटी से खुद को रिचार्ज कर सकते हो। लेसन नंबर 7, खुद को ठीक करने का सबसे स्वार्थी तरीका, दुनिया को ठीक करने की कामना करो। अगर मैं कहूं कि स्वस्थ और खुश रहने का एक सीक्रेट है जो सिर्फ 2 मिनट में काम करता है, स्वामी विवेकानंद एक अद्भुत मानसिक अभ्यास बताते हैं। वो कहते हैं, दिन की शुरुआत में आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम दुनिया के केंद्र में खड़े हो। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मन ही मन प्रार्थना करो। इस दिशा में रहने वाला हर इंसान, हर जीव, हर पेड़, हर पक्षी, सब स्वस्थ और खुश रहें। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर यही प्रार्थना दोहराओ, फिर उत्तर की ओर, फिर दक्षिण की ओर। यह सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। स्वामी जी कहते हैं, जब तुम इस तरह सबके लिए अच्छा सोचते हो तो तुम्हारे अंदर की कड़वाहट, जलन और शिकायतें खत्म होने लगती हैं। जब तुम दुनिया को दुआएं देते हो तो सबसे पहले वो तुम्हारे अंदर से होकर गुजरती हैं। तुम्हारा अपना सिस्टम उस पॉजिटिविटी से भर जाता है। आज हम सब अपने दुखों में डूबे हैं। मेरे साथ ये हुआ, उसने मुझे ये कहा। हम एक विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं। ये अभ्यास तुम्हें उस छोटे से मैं से निकालकर पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। और जब तुम्हारा मन इतना विशाल हो जाता है तो तुम्हारी अपनी छोटी मोटी शारीरिक और मानसिक परेशानियां बहुत बौनी लगने लगती हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं रह जाती तो स्वास्थ्य और मन की शांति कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती। वो तुम्हें मुफ्त में मिलती है। 7 दिन इसे करके देखो और तुम्हारे अंदर का गुस्सा और चिड़चिड़ापन भाप बनकर उड़ जाएगा। लेसन नंबर 8, आत्म अनुशासन। अपने मन रूपी बिगड़ैल बच्चे को पालना सीखो। हमने अपने मन को एक बिगड़ैल बच्चा बना दिया है। उसे जो चाहिए जब चाहिए हम उसे दे देते हैं। मजा चाहिए, ये लो रील्स, और मजा चाहिए, ये लो जंक फूड, और चाहिए ये लो नेटफ्लिक्स बिंज। मूर्ख माँ बाप की तरह हमने उसकी हर जिद पूरी करके उसे कमजोर, डरपोक और जिद्दी बना दिया है। और अब हम शिकायत करते हैं कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन न अच्छा है न बुरा, सवाल केवल कंट्रोल का है। तो ये सेल्फ कंट्रोल, ये आत्म अनुशासन आएगा कैसे? 2 तरीकों से, विवेक और अभ्यास। पहला है विवेक यानी समझ। तुम्हें बार बार खुद को यह याद दिलाना होगा कि इंद्रियों का सुख, सेंसरी प्लेजर, एक धोखा है, एक जाल है। यह तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी देता है, लेकिन लंबे समय में तुम्हें खोखला और बीमार बना देता है। जिस दिन तुम ये अनुभव कर लोगे कि सुख के पीछे भागने से सिर्फ दुख और बेचैनी मिलती है, उस दिन तुम्हारा विवेक जाग जाएगा। दूसरा है अभ्यास यानी धीरे धीरे कंट्रोल। ज्यादातर लोग अनुशासन में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पहले ही दिन पहाड़ उठाने की कोशिश करते हैं। मन विद्रोही हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, टेक अप डिसिप्लिन स्लोली। अनुशासन को धीरे धीरे अपनाओ। आज सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठो, कल 15 मिनट,
आज सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक को ना बोलो, कल एक और छोटी सी इच्छा को। हर बार जब तुम एक छोटी सी गलत इच्छा को ना कहते हो तो तुम अपने एक बड़े लक्ष्य को हां कह रहे होते हो। ये छोटी छोटी जीतें तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भर देंगी। धीरे धीरे तुम्हारा मन समझेगा कि असली बॉस तुम हो, वो नहीं। आत्म अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये आजादी है, अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने से आजादी। लेसन नंबर 9, पवित्रता ही शक्ति है। प्यूरिटी इज पावर। आज की दुनिया में शक्ति का मतलब क्या है? पैसा, ताकत, फेम, मसल्स। स्वामी विवेकानंद शक्ति की परिभाषा को जड़ से बदल देते हैं। वो कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है मन की पवित्रता। पवित्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं है। पवित्रता का मतलब है एक ऐसा मन जिसमें नीच, कमजोर, ईर्ष्या वाले और वासना से भरे विचार नहीं चलते। एक ऐसा मन जो साफ है, पारदर्शी है और एक लक्ष्य पर टिका है। स्वामी जी कहते हैं, जिस मन में ऐसे गंदे विचार नहीं चलते, उस मन में अद्भुत ऊर्जा और एक विशालकाय इच्छा शक्ति, विल पावर पैदा हो जाती है। कल्पना करो एक ऐसे दिमाग की जिसकी ऊर्जा हजारों छोटी छोटी इच्छाओं में नहीं बनती है, जिसकी सारी की सारी शक्ति सिर्फ एक जगह फोकस्ड है। ऐसा दिमाग क्या नहीं कर सकता? ऐसा इंसान जब कुछ करने की ठानता है तो पूरी कायनात उसकी मदद के लिए झुक जाती है। इतिहास के जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या लीडर हों, उन सबके पास किसी न किसी रूप में जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल और मन की शुद्धता थी। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में झोंक दी थी। यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद के पास न पैसा था, न कोई सेना, फिर भी उन्होंने अपनी आवाज से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनकी शक्ति उनके शुद्ध, एकाग्र और शक्तिशाली मन से आती थी। असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं, मन की शुद्धता में है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ शक्तिशाली हो जाएगा। तुम सिर्फ सफलता हासिल नहीं करोगे, तुम खुद सफलता का एक प्रतीक बन जाओगे। तो दोस्तों, ये थे राजयोग के वो 9 सिद्धांत जो सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि एक मैनुअल हैं। एक साधारण इंसान से एक महामानव बनने का मैनुअल। अपने पोस्चर को बदलो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। स्थिर बैठना सीखो, तुम्हारा बिखरा हुआ मन केंद्रित हो जाएगा। अपनी सांस को कंट्रोल करो, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। ज्ञान इकट्ठा करना बंद करो, अभ्यास शुरू करो। अपने अंदर के शक को मार डालो और अपने शरीर को मजबूत बनाओ। अपने लिए एक पवित्र कोना बनाओ, वो तुम्हारी ताकत का स्रोत बनेगा। सबके लिए अच्छा सोचो, तुम खुद ब खुद अच्छे हो जाओगे। मन की छोटी छोटी जिदें तोड़ो, बड़ी मंजिलें खुद मिल जाएंगी। और याद रखो, असली शक्ति पवित्रता में है। राजयोग तुम्हें भगवान खोजना नहीं सिखाता, वो तुम्हें यह सिखाता है कि तुम खुद के अंदर छुपे हुए भगवान को, अपनी अनंत शक्ति को कैसे जगा सकते हो। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें रोज लड़ना पड़ेगा खुद से, रोज गिरना पड़ेगा और फिर से उठना पड़ेगा। लेकिन जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अपनी कमजोरियों पर राज्य करना, अपने मन पर राज्य करना, अपनी जिंदगी पर राज्य करना। आज से ही पहला कदम उठाओ। कोई एक नियम चुनो और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी चिंगारी जलाई है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आपको परवाह है, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप आज से कौन सा एक नियम अपनाने वाले हैं। बुक ट्यूबर हिंदी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब के साथ जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।